हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैं जिस स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ, किस तरह से मैं एंट्री लेता हूँ, क्या स्टॉप लॉस रखता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। और मैंने इस स्ट्रैटेजी से 2 जनवरी से 18 जनवरी तक इस टाइम पीरियड में मैंने अपनी कैपिटल को डबल किया है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकला है। टारगेट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसमें। और मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ, मैं 7 साल से मेरा काम ट्रेडिंग में ही रहा है। मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता आया हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में। बट कैसा हुआ कि लास्ट ईयर में ही मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता इंसान। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ठीक है, बट ट्रेडिंग अगर करने जाएगा तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज रात को कुछ न्यूज़ आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, या फिर कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरनल कुछ ना कुछ अपडेट्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट है, कुछ भी चीज़ आएगा, उसका इम्पैक्ट कुछ भी पड़ सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने जो आज ब्रेकआउट देख के लिया है, टारगेट समझ के लिया, अच्छा ब्रेकआउट है, सारे स्ट्रेटजी देखने के बाद, सारे प्लान करने के बाद, सब आपने जो एंट्री ली है, नेक्स्ट मॉर्निंग पूरी तरह से वो डंप हो सकता है। तो आपकी स्ट्रेटजी पूरी वेस्ट, कुछ मतलब नहीं। तो इस तरह की चीज़ें इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रही है। सो इस वजह से मैं ये चीज़ समझ चुका था कि स्टॉक मार्केट में अब आप ट्रेडिंग से कुछ इतना ख़ास बना नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक रही बात क्रिप्टो करेंसी की ना, क्रिप्टो में कैसा है ना, इस तरह की मैनिपुलेशन नहीं होती। अगर कोई स्ट्रैटेजी आपके पास है और वो अच्छी स्ट्रैटेजी है और उसमें सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करते हो तो 70 to 80% टाइम आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अब मीन्स मंथली जब आप खुद को आप चेक करोगे तो आप एक अच्छे बड़े प्रॉफिट में आप खड़े रहोगे, ठीक है। क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन नहीं है। अगर आपने देखा ना कि मीन्स भाई ये ब्रेकआउट है, तो भाई वो 80 से 90% टाइम यस वो क्लियरली ब्रेकआउट ही है। उसके फेल होने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, ठीक है। आप ये एक बार चेक करना, अपनी जो भी स्ट्रेटजी पे आप वर्क करते हो उससे अच्छे से बनाकर और अच्छे से समझ कर आप अगर ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं यार ये इसका चार्ट पैटर्न अलग ही काम करता है, बहुत स्मूथ वर्क करता है। सो अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि 7 साल ये से काम करने के बाद मैं लास्ट ईयर मुझे समझ में आया कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ हो चुकी है। तो उसके बाद मैं कोई गलत कंपनी के साथ जुड़ चुका था। वहाँ पर मीन्स ट्रेडिंग उन लोग खुद करा करते थे, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी लॉस कर लिया। उसके बाद फिर जो मेरी कोर थी, स्ट्रेंथ थी कि भाई चार्ट एनालिस्ट में हूँ, मैं समझ लेता हूँ, फंडामेंटल भी मैं समझता हूँ, पूरी तरह स्टडी भी करता हूँ, सारी चीज़ें। बट अब जो मेरी कोर स्ट्रेंथ क्या है, मेरी टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सो अब मैं उस पर फिर से वर्क करने लगा और फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को इन्हांस करा। इन्हांस करने के बाद मैंने इससे क्रिप्टो में फिट करा, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई क्रिप्टो में हम बना सकते हैं, क्रिप्टो में बूम करेगा, क्रिप्टो में हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब लोग सोचेंगे भाई 30% टैक्स, भाई पहले कमा तो लो, पहले कमाओगे तो फिर देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 30% टैक्स छोड़ दो, पहले बनाओ तो 30। अगर आप अच्छा बनाने लगोगे, अच्छा कमाने लगोगे तो 30% टैक्स देने में क्या दिक्कत है यार। हो सकता है फ्यूचर में कुछ टाइम बाद इसे डिक्रीज़ किया जाए, कम हो सकता है, बट पहले बनाने के बाद देने में कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, किस तरह से एंट्री एग्जिट कराऊँ मैंने, वो सारी चीज़ बताऊंगा, और क्या प्रॉफिट बना है, कितने कैपिटल से कितना बना है, राइट नाउ अभी मेरे पास कौन सा पोजीशन मैंने ओपन रखा है अपना, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको अपना जिस मतलब CoinDCX में मेरा अकाउंट है, तो उसमें ही ट्रेड लेता हूँ मैं, तो उसमें आपको चेक भी कराऊंगा कि भाई वाकई में प्रॉफिट बनाए पैसे, ठीक है। वैसे चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पर। और ट्रेडिंग व्यू फ्री है पूरी तरीके से, अगर आप नहीं यूज़ करते तो ज़रूर यूज़ करिए। आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो या फिर डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर 2 इंडिकेटर मैंने लगाया है, और पहला है बॉलिंजर बैंड और दूसरा है RSI। बॉलिंजर बैंड में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, मैंने चेंजेस सिर्फ और सिर्फ RSI में किया है। और क्या चेंजेस है मैं आपको अभी मेरी सेटिंग बता देता हूँ। सेटिंग मैंने क्लिक किया, स्टाइल पर आ चुका हूँ। जो RSI का अपर बैंड है वो 62 है और RSI का मिडिल बैंड है वो 35 है। ये वाला मिडिल बैंड है, ये वाला अपर बैंड है। और इन दोनों को लेकर और बॉलिंजर बैंड और कुछ पैटर्न्स को लेकर ही मैं ट्रेड लेता हूँ। और वो किस तरीके से लेता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 ट्रेड अपना बताऊँगा जिससे आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बट बहुत चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। प्लीज़ भगाना मत, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जो XRP का मेरा पहला ट्रेड था उसमें मैंने क्या प्रॉफिट लिया, कितना प्रॉफिट लिया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो XRP में जो मैंने ट्रेड लिया था वो 10:02, मतलब 24 आवर्स के टाइम के हिसाब से 22:02 में मैंने ये ट्रेड लिया था। जो कि एग्जैक्ट मैं अगर बताऊं तो ये ट्रेड मैंने यहाँ पर अराउंड इसके आसपास यहाँ पे मैंने इसे ट्रेड लिया है।
नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया अराउंड 10:57 को, और यहाँ पे मतलब समझ ले सकते हो आप 12-13 घंटे के अंदर मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करा 10:57 AM, जो कि आपको देखने मिलेगा 10:57। ओके, एग्जैक्ट टॉप के पास मैंने यहाँ पर इसका प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट था, बहुत बड़ा राइड मैंने किया था इसमें अराउंड जो प्रॉफिट है वो 9% के पास है। ओके, तो मार्जिन का हम कुछ फंड यूज़ करते हैं तो फिर वो 9% बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब दूसरा मैं अपना ट्रेड बताऊंगा आपको। सो दूसरा जो मेरा एंट्री था वो था डस्क नेटवर्क में, जो अराउंड 6:46 मॉर्निंग में मैंने इसमें ट्रेड ओपन किया था 19 जनवरी को। सो यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और एग्जैक्ट जो प्रॉफिट मैंने बुक किया था इसका, उसी मॉर्निंग में मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर दिया था 11:34 को। अराउंड 4 से 5 घंटे में मैंने इसका प्रॉफिट बुक किया, और जो प्रॉफिट था बहुत ह्यूज था। मैं आपको बता दूं कितना मुझे प्रॉफिट मिला, अराउंड 40% का प्रॉफिट मैंने इसमें ही बुक भी किया है। ओके, तो जो इसकी एंट्री थी वो 11:34 की, सॉरी, इसकी जो इसकी एंट्री थी वो अराउंड 6:30 बजे के पास की थी, और एग्जिट 11:30 बजे के पास मैंने एग्जिट टॉप के पास मैंने इसकी एग्जिट ले ली थी। ओके, ठीक है। अब मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ कि भाई मैं एंट्री लेता कैसे हूँ, स्ट्रैटेजी जो मेरी है, एग्जिट किस लिए लेता हूँ और कब लेता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़, आज जब आपको चार्ट देखना है इसमें, तो आपको 1 आवर में या फिर 15 मिनट्स में नहीं देखना, आपको शुरुआत करनी है 1 डे से। ओके, कि है कहाँ पर, पहली चीज़ आपको लॉन्ग साइड जाना है या शॉर्ट साइड जाना है, ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा RSI अगर 62 के ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन कर रहा है नेक्स्ट कैंडल, इट मीन्स ये बुलिश है। इसका मतलब क्या है, बस डीप में समझाता हूँ। 62 के ऊपर एक कैंडल ने क्लोज किया, ओके, और उसके बाद सस्टेन कर रहा कंटिन्यू। ओके, आप देखने मिल रहा हो 62 के ऊपर ये सपोर्ट भी ले रहा है और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, इट मीन्स ये बुलिश है। अगर 35 के नीचे अगर यही चीज़ हो, ये डाउन साइड से 35 के नीचे हो, 35 को रेसिस्टेंस बना रहा है, इट मीन्स ये बेयरिश है। तो शॉर्ट साइड इसके नीचे होगा 35 के नीचे, और 62 के ऊपर लॉन्ग साइड हम जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि बाय हम कब करेंगे, 62 के ऊपर सस्टेन करता हुआ रहेगा तो हम बाय करेंगे। 35 के नीचे अगर वो 35 को रेसिस्टेंस बना के चल रहा है और नीचे नीचे जा रहा है तो हम शॉर्ट करेंगे। ओके, तो अब ये तो आपको डायरेक्शन समझा कि आपको आज करना क्या है। ओके, अब करना कब है और इमीडिएटली कब लेना है और या फिर शॉर्ट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1 आवर में से, देखना पड़ेगा कि 1 आवर में कर क्या रहा है। हो सकता है डेली में वो आपको 60 के ऊपर देखने मिल रहा है, बट 1 आवर में वो 35 से 62 के अंदर प्ले कर रहा है, तो आपको नहीं लेना है। आपको लेना कब है, जब वो 62 के ऊपर 1 आवर में भी सस्टेन कर रहा हो। ओके, और यहाँ पे एक और रूल लागू होगा, जब आप ट्रेड लोगे उस टाइम पे आप 15 मिनट्स में ट्रेड लोगे। कौन टाइम फ्रेम में लोगे आप, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में लोगे। तो अब आपको बताऊंगा मैं एंट्री किस लिए लिया था 15 मिनट्स में। पहले मैं तो 1 आवर में मैंने कंफर्म कर लिया कि 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे देखने मिल रहा था कि भाई कंटिन्यू, अब यहाँ पे देख पा रहे हो 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पर ब्रेकआउट का एक मस्त सा अच्छा सा कैंडल बना चुका। तो एक कंफर्मेशन कैंडल थी कि भाई इसने 62 के ऊपर सपोर्ट भी लिया। ये मतलब आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, अगर इस तरह का अगर 62 के ऊपर सपोर्ट लिया और चढ़ के खड़ा है ना, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कोई पहले मैं बता दूं भाई, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपने जो भी फाइनेंशियल आप एडवाइज़र जिन्हें मानते हो, जो भी रजिस्टर्ड हो, सेबी रजिस्टर्ड हो, तो आप उनसे इसके बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि गाइडलाइन को फॉलो करना ज़रूरी है। बट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 62 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और यहाँ पर ये आपको स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई ये लॉन्ग साइड के लिए बन चुका है। तो मुझे देखने मिला कि भाई 62 के ऊपर सपोर्ट किया है और इतना बड़ा कैंडल क्लोज किया है, तो यहाँ पे मैं समझ चुका था कि भाई आगे और ये फटने वाला है। अब यहाँ पे मैं एंट्री कब लूँगा, मैंने इसका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दिया। जो अब अभी हमने पहले तो हमने समझा डायरेक्शन, उसके बाद हमने बोला भाई मेरा एंट्री टाइम आ गया, अब मुझे स्क्रीन पे रुकना है। लेना कब है, तो बोला भाई यहाँ पर आप देखने मिल रहा है आपको आराम से। यहाँ पर मैं आपको मेरा वो टाइम भी दिखा दूंगा, 6:46 का टाइम था। यहाँ पे मुझे देखने मिला कि भाई एकदम क्लियरली ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल्स को क्लोज कर रहा है और अपर बॉलिंजर बैंड को पकड़ के चल रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है, ये मान लेना आप ट्रेड के टाइम पे आपको काम आएगा। अगर अपर बॉलिंजर बैंड को पकड़ के कैंडल चल रहा है तो इसका मतलब ये बुलिश है, आप इसको पकड़ के रख सकते हो, इसमें ट्रेड ले सकते हो। ये दोनों रूल अप्लीकेबल होने के बाद RSI का
ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ कंफर्म हो गई थी तो मैंने इसमें ट्रेड ले लिया। और आपको ट्रेड कब तक पकड़ के रखना है, जब तक ये देखो, अगर आपने ये मिस कर दिया ना और आपको ट्रेड ये बनना हुआ था आपका, तो फिर मैं अगर ये मिस करता तो मैं कहाँ पे लेता पता है, यहाँ पर जब मिडिल बैंड में आके सपोर्ट ले रहा होता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये भी होती है बाय करने की। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है क्योंकि मिडिल बैंड के एग्जैक्ट आप नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, 2% नीचे रखो, ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है। ओके, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता है तो आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है उसमें। अब आपने रूल समझ लिया कि भाई 1 आवर टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर देखने मिल रहा है आपको, 1 डे टाइम फ्रेम में 62 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, सस्टेन कर रहा है। 60-62 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, RSI का 60 के ऊपर बुलिश हो गया, 62 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इट मीन्स कि भाई रेडी है ट्रेड लेने के लिए। और उसके बाद फिर आप 15 मिनट्स में गए, बॉलिंजर बैंड में देखा कैंडल सस्टेन कर रहे हैं, उसको पकड़ के चल रहे हैं तो आपने ट्रेड लिया। अब इस केस में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता है, जिस कैंडल ने इस 15 मिनट्स की कैंडल को, उस टाइम पे आप छोटा स्टॉप लॉस लेके प्ले करते हैं हमेशा, तो फिर आपको जिस कैंडल ने बॉलिंजर बैंड को पकड़ा था एग्जैक्ट उस कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस लेके प्ले कर सकते हो। तो आपका स्टॉप लॉस भी आपको पता चल चुका, आपको एंट्री भी पता चल चुकी कि भाई RSI के ऊपर जो 62 के ऊपर सस्टेन कर रहा है उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। या लास्ट स्विंग को भी आप स्टॉप लॉस बना सकते हो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉप लॉस होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो भी स्विंग का लो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉप लॉस है, आप उसको बना सकते हो कभी भी, बहुत अच्छा काम करता है और आपको ज़्यादातर टाइम आपको प्रॉफिट ही देगा वो। ओके, अब एग्जिट की स्ट्रैटेजी भी सेम है, आप कब इससे एग्जिट ले सकते हो। एक तो पहले रूल है, देखो आप यहाँ पर अगर अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो आप क्या करोगे, जो मेरे केस में हुआ था, अच्छा प्रॉफिट 40% प्रॉफिट बहुत ह्यूज प्रॉफिट होता है, वो देखने मिला था मुझे। तो फिर मेरे को यहाँ पे वीकनेस देखने मिली और ये देखने मिला कि भाई धीरे धीरे अब देखो रिजेक्शन आ रहा है और ये अपर बैंड को छोड़ रहा है, ठीक है, अपर बैंड को छोड़ रहा है, ये भी देखने मिला था मुझे, मैं यहाँ पर इसलिए एग्जिट ले लिया, ठीक है। और दूसरा एग्जिट का पॉइंट कब है, जब ये देखने मिले कि भाई कोई कैंडल मिडिल बैंड के नीचे क्लोज कर ले, ठीक है, तब एग्जिट नहीं लेनी है, आपको वेट करना है उसका नेक्स्ट कैंडल या कोई भी कैंडल उसका लो तोड़ता है तो आपको वहां पे एग्जिट लेनी है। समझे, आप वापस बताता हूं, जैसे इस कैंडल ने मिडिल बैंड को तोड़ दिया है, ओके, तो आप एग्जिट नहीं लो, क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है सर रिटेस्ट करके ऊपर चले जाता है कैंडल या कोई भी कैंडल उसे तोड़ता है, उसका लो ब्रेक करता है तो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ये दोनों सेफ एग्जिट होता है और बेस्ट एग्जिट होता है जो आपको मोस्ट ऑफ टाइम एक बड़ा प्रॉफिट ही देगा, ठीक है। तो आप ये ट्रेड समझ चुके हैं मेरा पहला। एक और बार आपको एक और ट्रेड दिखा देता हूँ जिसमें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और मल्टीपल टाइम जितने बार आप देखते हो ना उतना आप सीखते हो और समझते हो और आपके माइंड में वो बात बैठती है। XRP का ओके, तो दूसरा जो मेरा एंट्री था वो था XRP में 5 जनवरी 10:02 के पास, मतलब अगर 24 आवर्स का टाइम पकड़ोगे तो फिर 22:02 आपको ये देखने मिलेगा यहाँ पर। अब आपको सेम सारे रूल्स आपको यहाँ पे भी देखने मिलेंगे, वो ये डेली में भी आपको 60 के ऊपर देखने मिल रहा था। दिखा दूँ मैं आपको, ताकि आप जितने बार देखोगे ना आपके माइंड में वो चीज़ें फिट होगी प्रॉपरली। देख पा रहे हो आप आराम से, भाई ये देखो सेम चीज़ है, ठीक है, 60 के ऊपर ब्रेकआउट करके निकल चुका है, सस्टेन कर रहा है। अभी मैं समझ गया बुलिश जाना है मुझे यहाँ पर, अगर ये ऐसा अंदर रहता तो इसके नीचे तो ये तो बेयरिश था ही और मुझे सिग्नल बराबर बता रहा था कि भाई इसमें बुलिश जाना ही मत, ठीक है, क्लियर था ये चीज़। और अगर ये इसके अंदर प्ले कर रहा है इसका मतलब कॉन्सोलिडेशन है ना, बाय ना शॉर्ट कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट खाली कैंडल, नेक्स्ट कोई चार्ट देखो जिसमें आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, ऐसे में कभी ट्रेड मत करना, अवॉइड करोगे तो ही अच्छा है। अब हम आते हैं इसमें 1 आवर में। अब 1 आवर में आप देख पाओगे, मैं आपको दिखा दूँ 5 जनवरी। ओके, अब यहाँ पे भी आपने देख लिया जो मैं आपको सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ कि 62 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे बुलिश लगा मुझे एकदम क्लियर। अब एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आप देख लो। ओके, तो एंट्री बराबर आप देख पा रहे हो 22.5 में एग्जैक्ट ये कैंडल पे मैंने इसकी एंट्री ले ली। सेम चीज़ जो आपको मैं भी सिखा रहा हूँ हमेशा, 62 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अपर बॉलिंजर बैंड को पकड़ के चल रहा है, तो मैंने एंट्री लिया। कंटिन्यू देखो कितना स्मूथली गया है, कितना स्मूथली कंटिन्यू। अगर आप कहीं पर भी पकड़ते तो मस्त प्रॉफिट में ही रहते हैं, ठीक है, ये आप समझ लिए। तो आपको मैं बता रहा था कि अपर बैंड को पकड़ के आराम से चल रहा है, तो आप आराम से इसे पकड़ के आराम से इसका प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो, आराम से आप कंटिन्यू जा सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने एग्जिट एग्जैक्ट
टॉप पर बुक किया है, आपको इतना अच्छा ट्रेड मिलेगा ना, आपको ऐसा कहीं पर भी आप एग्जिट नहीं लोगे या टॉप पर ही, टॉप से पहले पहले आप अच्छा खासा एग्जिट ले लोगे अच्छा भारी प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो इसको अपना टारगेट लेके बना के चल सकते हो कि भाई मैं बुक कब करूंगा, जब ये अपर बैंड को छोड़ने लगेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो रिजेक्शन आ रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू रिजेक्शन आ रहा है। अब ये जिस तरह से यहाँ पे पकड़ के चल रहा था, अब पकड़ के नहीं चल पा रहा है, मतलब आप समझ रहे हो इसकी वीकनेस आप देखने मिल रही है। तो इस वजह से मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर 1057 को क्लोज कर दिया। दोनों रूल हो रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे लोअर बैंड भी टूटने लग रहा है और अपर बैंड को छोड़ने लग रहा है, इसका मतलब लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सिंपल इस तरह का ट्रेड था, जिस वजह से मैंने ट्रेड लिया। एंट्री, फॉलोइंग किस तरह से आपको फॉलो करना है और एग्जिट कहाँ पे लेनी है, री एंट्री आपको कहाँ पे मिल सकती है, तीनों चीज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे समझाई है। रिपीट में 1-2 बार देखना, ताकि आपको, और अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छे समझ में आएगा। जितने बार देखोगे उतनी बार और अच्छे समझोगे आप। मैंने क्या ट्रेड लिया मैं आपको अभी बताता हूँ, और फिर मेरा टोटल क्या प्रॉफिट हुआ है इन 15-16 दिन के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपना। आपके सामने एंट्री करूँ ताकि कोई मतलब कुछ लोगों को लगता है अरे क्या है, पता नहीं क्या है, कुछ ट्रस्ट का इशू काफ़ी होता है। जब से एआई आया ना तो लोगों को काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज बढ़ चुके हैं। बात वैलिड भी है, सही भी है। ठीक है, सो ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है कॉइनडेसी एक्स का। अब मैं आता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, और सो आपको मेरा पहले ही सबसे पहले एक चीज़ दिखा दिया कि मेरे पास जो पोजीशन अभी ओपन है वो आप देख सकते हो, और अब सारे पैसे निकाल लिए मैंने। सो अभी भी 50% प्रॉफिट हो गया है लेकिन कैपिटल आप देखिए 3200 मैंने सिर्फ लगाए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा मेरा पोजीशन क्या है अभी, वो दिखा देता हूँ मैं आपको अभी ही। ओके ओके, तो ये आप मेरा पोजीशन देख सकते हो। मैं रिवर में मैंने इन्वेस्ट किया है, मार्जिन लिया है, काफी अच्छा खासा इसमें मार्जिन है, और लेकिन स्टॉप लॉस लगाया हुआ आप देख सकते हो। 388 का स्टॉप लॉस है, काफी छोटा स्टॉप लॉस है, और इसमें जो स्टॉप लॉस है 460 का है। ठीक है, सो ये मेरे स्टॉप लॉस है छोटे छोटे, और ट्रेड मैंने लिया है, और प्रॉफिट काफी अच्छा हो चुका है, 1200 रुपया प्रॉफिट हो चुका है, और कैपिटल सिर्फ 3200 रुपये लगा है। तो मतलब ये हाई रिस्क टाइप का ट्रेड होता है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड आपके रिस्क तो हर ट्रेड में ही होता है, लेकिन हाई चांसेस प्रॉफिट के ही रहते हैं। मैंने अपनी स्ट्रेटजी फिट करके इसमें एंट्री ली है। अब मैं आ जाता हूँ मेरे जो ट्रेड्स है, मैं आपको दिखा दूँ मैंने कितनी प्रॉफिट लिया है। देख सकते हो आप ये अराउंड ये 54,000 के कैपिटल से मैंने 60,000 का प्रॉफिट लिया है, और अभी तो आप देख ही रहे हो 3,000 के कैपिटल में भी 1,200 का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे मैंने लॉस भी बुक किया है। लॉस जो मैक्सिमम जो होता है ना, मेरा मेरा सबसे बड़ा लॉस 13,000 का था इसमें, और आप भी देख सकते हो। और ये 180 का लॉस हुआ है, टू 2,000 का लॉस हुआ है। और बाकी आप जो देख रहे हो फंडिंग फंडिंग फंडिंग, ये सब हर चीज जो क्लोजिंग होगा ना तो वही है सिर्फ। ठीक है, बाकी जो आप देखोगे, जैसे अब मैं क्लोज लगा देता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे ना जो ट्रेड्स हमारे ट्रेड जो हम मार्जिन में ले रहे हैं उसके चार्जेस भी कट देते हैं, वो भी रेट रेट देखने मिलता है। तो अब अभी आप देख पाओगे कि इसमें क्या क्या प्रॉफिट है। इसमें 180 का लॉस है, इसमें 290 का प्रॉफिट है, 2,000 का प्रॉफिट है, इसमें 8,000 अराउंड का प्रॉफिट। तो इस तरह से मेरे ट्रेड्स है ये। तो ये मैंने 2 जनवरी से मैंने ट्रेड्स स्टार्ट किया था, और ये 18 19 आज तो डेट एग्जैक्ट 25 है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट ये कुल आप समझ सकते हो इतने दिनों का प्रॉफिट 60,000 का कुछ अराउंड है। और अभी मैं फिर से अपना ट्रेड स्टार्ट किया हूँ 3,200 रुपीज से, और ये प्रॉफिट चल रहा है। आपको पोजीशन भी दिखा दिया मैंने मेरा, वापस से मैं आपको दिखाया था एक बार ताकि आप अच्छे देख पाओगे किस किस में पोजीशन है मेरा। एक मेरा जी में है पोजीशन, एक है रिवर में। ठीक है, दोनों में। रिवर में मेरा 106% रिटर्न मिल चुका है, और ये तो चलो ठीक है, मार्जिन काफी अच्छा खासा इसमें, 17% मार्जिन इसमें, 11% मार्जिन इसमें यूज किया हूँ, तो काफी अच्छा चल रहा है। बाकी मैं कुछ ना कुछ एजुकेशनल चीजें आपको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, कुछ पैटर्न्स मुझे समझ में आएगा तो वो भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। कुछ ना कुछ सीखने की सिखाने की कोशिश मैं करूंगा आपको वहाँ पर, और वीडियोस आते रहेंगे जिसमें आपको वाकई में कुछ हाइप के बिना कुछ चीज़ सीखने मिले। चलिए, थैंक यू सो मच।